नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, जानेंगे आज नियोजित शिक्षक के ट्रांसफ़र से संबंधित अपडेट्स को। जी हाँ साथियों, ट्रांसफ़र में क्या कुछ होने वाला है इसको जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कुछ पर्दे के पीछे की बातों को। जी हाँ साथियों, पर्दे के पीछे की बातों को, क्या कुछ है ट्रांसफ़र के पीछे, पर्दे के पीछे छुपा हुआ, इसे भी जानेंगे। जी हाँ साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, तो बिना देरी करें सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। इससे पहले बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें। जी हाँ साथियों, हमारे 75% व्यूअर्स, 50,000 में से लगभग 40,000 व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे विनती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ साथियों, तो बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, एक समाचार पत्र ये निकला है साथियों जो वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ कई सारे और भी बिंदुओं को बताया जाएगा, लेकिन पहले इस समाचार पत्र को देख लेते हैं। लंबा हुआ इंतजार, प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में होनी है नियुक्ति। पहले जून जुलाई में तबादले की थी पूरी तैयारी। जी हाँ साथियों, आपको दिखाया जाएगा ट्रांसफ़र का शेड्यूल निकला हुआ था और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बयान दिया हुआ था। लेकिन इन सब के ऊपर जो है 7वें चरण की बहाली भारी हो गई है और 7वें चरण की बहाली के बाद जो है ट्रांसफ़र का बिगुल बजेगा, ट्रांसफ़र की डिगडिगी बजेगी। जी हाँ साथियों, जो शिक्षक साथी 3 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं उन्हें ही ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र जांच हो चुका है उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। जो अटक गया है, कोई दिक्कत है, उनको नहीं मिलेगा। आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान होना चाहिए साथियों। जिस शिक्षक की नियुक्ति दिव्यांग या आरक्षित कोटे पर हुई है वो उसी श्रेणी में उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, दिव्यांग शिक्षकों और महिला शिक्षिकाओं को ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी और इच्छुक शिक्षकों को आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना है। सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसको दिखाया जाएगा किस तरह से एनआईसी सॉफ्टवेयर में किस तरह से आपको आवेदन देना, ये भी बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, पुरुषों को अंतर जिला म्यूचुअल ट्रांसफ़र म्यूचुअल के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि पारस्परिक। जब आपके कोटि के और आपके विषय के शिक्षक आपके स्थान पर आएंगे तब आप उनके स्थान पर जा सकते हैं, जो कि काफ़ी दिक्कत है। इस पर भी बात चल रही है जिसको बताया जाएगा कि इनको भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जाए। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई आज के समाचार पत्र की बात जो तबादले से संबंधित निकली है, जिसकी प्रक्रिया की, जो कि मई में आवेदन लेना था, जून में प्रकाशन करना था रोस्टर का और जुलाई में ट्रांसफ़र कर देना था। लेकिन यहाँ पर जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली नहीं हो पाई है, जिसके कारण से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पीछे ढकेल दिया गया है। जी हाँ साथियों, तो अब जानेंगे कुछ पर्दे के पीछे की बातों को। उससे पहले आपको बताया जाएगा इस अंक में नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र के संबंधित पूरा शेड्यूल बताया जाएगा और क्या है पूरी प्रक्रिया, किस तरह से होगी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, उसको भी बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जी हाँ साथियों, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के इस अंक में। जी हाँ साथियों, बिहार नियोजित शिक्षक स्थानांतरण तिथि, यह स्थानांतरण की तिथि जारी की गई थी सरकार के माध्यम से। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उनके जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र होना था। मई में आवेदन लेने की तिथि थी साथियों और जून में जो है मेधा सूची का प्रकाशन होना था और जून में ही मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होना था त्रुटिहीन, और उसको पोस्टिंग की तिथि थी जुलाई में, जो कि अब पीछे चली गई। जी हाँ साथियों, मैं शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो शेड्यूल है सर, आप इसे फ्रेमिंग करके रख लीजिए। जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, आप शिक्षा मंत्री से कोई और मंत्री या हो सकता है भिक्षा मंत्री ही बन जाए तो ये काम आएगा। आप कहिएगा साथियों कि मैंने ट्रांसफ़र का शेड्यूल निकाला था और शिक्षकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। जी हाँ साथियों, ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्री जी हम शिक्षकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं। 7-8 साल से शिक्षक ट्रांसफ़र की वाट जो रहे हैं और ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, इस तरह के जो है आवेदन लेने की चिट्ठी कई प्रखंडों से निकली, कई नियोजन इकाइयों से निकली, लेकिन इन चिट्ठी का कोई औचित्य नहीं जब तक कि प्रदेश स्तर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। प्रदेश स्तर से की गई कार्रवाई के ही आधार पर ये चिट्ठी निकाली गई थी कि आवेदन लिया जाना था।
ठीक है, भली अच्छी बात थी, लेकिन इसका कोई औचित्य अब नहीं रहा गया है साथियों, जब तक कि प्रदेश स्तर से ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी ना हो। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की ये होगी प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, क्या कुछ प्रक्रिया होगी देख लेना है। और शिक्षा मंत्री ने ही कहा था कि 15 से 20 दिनों में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन प्रक्रिया जब शुरू होगी तब 15 से 20 दिन लगेंगे साथियों। अभी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, 7 से 8 साल बीत गए और प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए साथियों, जो कि एक ट्रांसफर को शिक्षक को देने में कितने शिक्षक रिटायर हो गए और कितने शिक्षक इस जिंदगी से ट्रांसफर हो गए, लेकिन उनकी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जी हाँ साथियों, क्या कुछ कहा जाए, कुछ कहने में भी काफ़ी शर्म आता है। देख लेते हैं, शिक्षा मंत्री ने विस्तार से बताया नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की पूर्णतः ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, स्थानांतरण के सॉफ्टवेयर का निर्माण कर गया है, ट्रायल सफल हो गया है। जी हाँ साथियों, शिक्षा मंत्री से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का आग्रह होगा, हे मंत्री जी, आप इस जो है ये जो शिक्षा ट्रायल बनाए हैं इसको थोड़ा ठीक से रखिएगा सर जी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जंग न खा जाए इस सॉफ्टवेयर को। कुछ दिनों के बाद आपको ये वक्तव्य देना पड़े कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था उसके जंग ने खा लिया, फिर से बनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ देरी लगेगी। तो इस तरह के मजाक किया जा रहा है 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ, जो कि ट्रांसफ़र के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इन्हें जो है अपने आप पर शर्म भी नहीं आती है, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, कुछ इनके पास लेखा जोखा नहीं है। क्या बोलते हैं और क्या टाइमलाइन होता है, इतने बड़े मंत्री के पद पर होने के बाद भी इनको ये पता नहीं होता है कि हमारे कर्मचारी क्या कुछ कर पाएंगे, और जो वक्तव्य हम बोल रहे हैं ये बिना सिर पैर का वक्तव्य है, क्या ये सचमुच में पूरा हो पाएगा कि नहीं। जी हाँ साथियों, जानेंगे इनके मंशा को, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जी हाँ साथियों, पहले भी बताया जा चुका है कि इस ट्रांसफर में महिलाओं और दिव्यांगों को मनचाहा ट्रांसफर मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू होगी तब। जी हाँ साथियों, पुरुषों के भी म्यूचुअल ट्रांसफर के जगह मनचाहा ट्रांसफर की हो रही है बात। विभिन्न संघों ने दिया है ज्ञापन की भरमार है, सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन जो है नियोजन इकाई से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक दिए जा चुके हैं। जो बड़ी बात है साथियों, यहाँ पर बीपीएससी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो रही है और इनका भी पोस्टिंग होगा, जो लगभग 45 से 48 हज़ार शिक्षक होंगे। इससे भी जो है ट्रांसफर प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी, देरी होगी। जो 7वें चरण की बहाली आरंभ होगी प्रक्रिया जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में चलेगी, उससे भी बाधित होगी। और 80 हज़ार शिक्षकों की बहाली होनी है जो है 7वें चरण में नए शिक्षकों की, और 47 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी जो कि बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर बनेंगे। इन दोनों बहाली प्रक्रिया के द्वारा जो है ट्रांसफर में लेट होगा, देरी होगा, विलंब होगा, ट्रांसफर अटक सकता है। जी हां साथियों, क्योंकि सरकार ने ये मनसा जाहिर कर दी है कि जब तक बीपीएससी से प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली वो न कर लेगी, और जब तक वो 80 हज़ार यानी सारे शिक्षकों को न भर लेगी, तब तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आपको बता दें साथियों, जो 94 विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं उनमें +2 तक की पढ़ाई चालू कर दी गई है इस सत्र से, और उन विद्यालयों में कई सारे जो है हजारों शिक्षक जो है मध्य विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से प्रतिनियुक्त किए गए हैं। शिक्षकों के अभाव में मध्य विद्यालय से स्नातक ग्रेड के शिक्षक और कई जगह पर प्राथमिक विद्यालय के बेसिक ग्रेड शिक्षक को भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और आपको बता दें साथियों, आज तक जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई है, कभी वो मूल विद्यालय में सरकार के द्वारा लौटाए नहीं जा सके। यदि वो उन्होंने प्रयास किया तो लौट सके, नहीं तो लौट नहीं सकते, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया ही ऐसी है कि एक सीट को भरते भरते 4 सीट वैकेंट हो जाता है। तो काफी ज्यादा विलंब से प्रक्रिया चल रही है और काफी खराब जो है यहाँ पर ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए इस संबंध में कोई विशेष अपडेट्स साथियों आपको बताने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे आपकी होगी प्रक्रिया जो आपके ट्रांसफ़र की। तो सॉफ्टवेयर में शिक्षक अपने मनपसंद के 3 स्कूल का नाम देंगे साथियों, अपना नाम कोटि भरेंगे, शिक्षक का प्रकार भरेंगे, पंचायत प्रखंड जिला का नाम देंगे, अपनी नियुक्ति तिथि सेवानिवृत्ति की तिथि भी अंकित करेंगे। जी हाँ साथियों, अपना प्रशिक्षण की तिथि अंकित करेंगे, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। 15 दिनों के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेटिक तरीके से शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूलों में शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो भी आप डाटा डालेंगे सॉफ्टवेयर जो एनआईसी का सॉफ्टवेयर है वो उस पर काम करेगा और आपके मनचाहे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस विद्यालय में से आपको डाल देगा। यदि आप म्यूचुअल है तो म्यूचुअल, मनचाहा है तो मनचाहा। जी हाँ साथियों, शिक्षक का अपना हस्तांतरण ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर विद्यालय में योगदान करेंगे और इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई बिचौलियागिरी भी नहीं चलेगा, क्योंकि
आप जो है पोर्टल से जो उस पेपर को डाउनलोड करेंगे और उसी पेपर को ले जाकर के विद्यालय में दें। प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है साथियों, लेकिन आरंभ हो तब, और आरंभ होने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा। ऐसे तो शिक्षा विभाग 15 से 20 दिनों की बात बोल रही है, लेकिन 2 महीना में भी पूरा हो जाए आरंभ होने के बाद तो बड़ी बात होगी। जी हाँ साथियों, बिहार में लंबे अरसे से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल 2 साल पहले सरकार ने फैसला किया था कि राज्य के ऐसे शिक्षक नियोजन के बाद तबादला चाहते हैं उनकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार के इस फैसले पर कदम नहीं बढ़ा पाई। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ साथियों, बड़े बड़े बयान देते हैं और ये इन आश्वासनों के घुट्टी को हम लोगों को पिलाते रहते हैं और उसी से जिलाते रहते हैं। जी हाँ साथियों, हम लोगों को भोजन नसीब नहीं है, बस आश्वासन के घुट्टी पीते रहिए। जी हाँ साथियों, राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा करना है। हम शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को पूरा कर जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, 2-3 साल में तो लगभग लग ही जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक प्रारंभिक और हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तबादले के लिए आवेदन शुरू होगा। जी हाँ साथियों, आवेदन शुरू हो चुका था आप ही के वक्तव्य के अनुसार और आप ही के शेड्यूल के अनुसार, लेकिन फिर क्या हुआ, आप ही पीछे पड़ गए। आपने ही आदेश दिया और आपके जो कर्मी है उन आदेश को फॉलो किए कई सारे, लेकिन आप ही पीछे पड़ गए। तो यहाँ देख लेते हैं 7वां चरण फिर स्थानांतरण, ये निचोड़ निकल रहा है साथियों, 7वां चरण फिर स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग 2021 जून में शिक्षकों का तबादला का लक्ष्य रखा था। जी हाँ साथियों, 1 साल पहले ही लक्ष्य को रखा गया था और लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ साथियों, 12 महीने यानी कि 365 दिन बीत गया। शिक्षकों के तबादले संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बना ली है। 20 में ही नीति बनाई गई थी। 2020 में 2 साल पहले शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। फाइनल ट्रायल भी हो चुका है साथियों। पारदर्शी तरीके से तबादले के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इकाईवार, विषयवार, कोटिवार खाली पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के जो भी अभ्यर्थी हैं उसी कोटि में तबादला के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये सारे बातें तो सही है साथियों, लेकिन जो मुख्य बातें निकल करके आ रही है पर्दे से पीछे से, वो जान लेते हैं साथियों। 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधान चुनाव में लाभ लेने की मंशा है ट्रांसफर का। जी हाँ साथियों, ये जो शिक्षा विभाग है, जो बिहार सरकार है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन सरकार है, और जो केंद्र में सरकार है, वो दोनों जो है सरकार चाहती है कि 2024 के आम चुनाव जो केंद्र की सरकार है और 2025 के विधानसभा चुनाव, उसमें भी इस ट्रांसफर के लाभ को लेने की मंशा है। जी हाँ साथियों, पिछले 2020 के चुनाव में जो है शिक्षकों से लाभ लिया गया था और यहाँ पर ट्रांसफर को उनको पता है कि ट्रांसफर के लिए जो खास करके महिला जो वोटर्स है नीतीश कुमार के, वो ट्रांसफर के लिए काफी व्याकुल है और ट्रांसफर दिया जाएगा तो उनका दिल जरूर पसीजेगा और उसमें से सेंधमारी कर ली जाएगी। जी हाँ साथियों, बहाली के बाद ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर के बाद बहाली नहीं हो सकती? जी हाँ साथियों, ये सरकार का कहना है कि पहले बहाल करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं विद्यार्थी शिक्षकों, आप बताइए क्या पहले बहाली कर दी जाएगी तो वो सीट भर जाएगा, पहले ट्रांसफर कर दी जाएगी तो भी सीट खाली रहेगा, फिर उस पर बहाली भी तो किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ बुड़बक बना रही है और उनका सिर्फ उद्देश्य है 2024 और 25 के आम चुनाव के नजदीक ले जाना इस ट्रांसफर प्रक्रिया को, ताकि उसमें वोट बैंक का लाभ लिया जा सके। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।